हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक बार चला रहे हैं। अभी हल संधि प्रकरण पढ़ा रहे हैं। हल संधि प्रकरण में आज सूत्र क्या चलेगा बच्चों? उमा खय्यम परे। उमा खय्यम परे। क्या चलेगा? उमा खय्यम परे। तेजी से बोलो यार। उमा खय्यम परे। इसके पहले कौन सूत्र था? न्योर विसर्जनीय। कौन? खरबसा न्योर विसर्जनीय। सभी लोग दिख रहे हो कि नहीं यार? जी आए जी। तुम लोग कैसे जाने को दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? क्या ना भैया? और अनीश जी सुनाई दे रहा है उधर कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है? आए दे रहा है ना? अंबुज भैया सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो सुनाई तो देना चाहिए यार सभी को। सर्वेश दे रहा है ना सुनाई? उधर बोल रहा हूँ तो दिखाई भी दे रहा है कि सुनाइए भर दे रहा है? आए दिखाई भी दे रहा है ना? हाँ ठीक है। आज सूत्र क्या है? पुमा खय्यम परे। क्या सूत्र है? अब देखो, पुमा खई अम परे, तीन पद का सूत्र है। पुमा खई अम परे। हाँ, खय शब्द के सप्तमी का रूप क्या है? खई। ठीक, पुमा खई और अम परे। क्या जुड़ जाएगा इधर? अम परे। अम परे का मतलब पीछे हम बताए थे, हे म परे वाह, कह म परे आया था ना, उसी तरह अम परे, यानी अम परह यस्मात् स अम परह तस्मिन अम परे, यानी अम है पर में जिससे, अम है पर में जिससे, ऐसा जो खय, ऐसे खय के परे रहते। ठीक है ना भैया? साधारण खय केवल परे ना हो, क्या होना चाहिए? अम परक खय के परे रहते। ठीक है ना भैया? यानी ऐसा खय जिससे परे क्या हो? अम हो। समझे कि नहीं? ऐसा खय जिससे परे क्या हो? अम पर में हो। ठीक है? हाँ, अम परक खय के परे रहते। अम परक खय का मतलब समझ गए ना? अम है पर में जिससे ऐसे खय के परे रहते। क्या होता है? उमा अंत्यस्य स्थाने रू से आता है कि नहीं? ये रू प्रकरण चल रहा है। समासुट भी क्या कर रहा था? रुए न कर रहा था, ये भी रू करता है। तो देखो, इसीलिए वृत्ति में लिखा हुआ है अम परे खई पुमो रू, यानी अम परक खय के परे रहते। पुम को क्या होता है? पुम को तो होगा नहीं, तो किसको होगा? अंत्यल को होगा। तो पुमा अंत्यस्य स्थाने रू से, पुम के अंत्यल को क्या होता है? कोई दिक्कत? अब देखो, अर्थ जान गए ना? बोलो एक दो बार। अम पर में हो जिस, अम पर में हो जिससे ऐसे खय के परे रहते। पुम शब्द के अंत्यल को रू होता है। तुम बोलो यार। लक्ष्य बोलो जल्दी से। अम पर में हो जिससे ऐसे खय के परे रहते। पुम शब्द के अंत्यल को रू होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? देखो बता दिया। तुम राघव शर्मा बोल दो एक बार। अम पर में हो जिससे ऐसे खय के परे रहते। पुम शब्द के अंत्यल को रू होता है। समझ गए ना? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब देखो, लगा लो पुंस कोकिला और कुछ नहीं है। यहाँ भी दो रूप एक ही बनता है। पुंस कोकिला बनता है, एक में नासिक है, एक में जैसे आप संस्कर्ता बना चुके हो। क्या यार? इसका संधि विच्छेद होगा। पुमधन एक बन जाएगा तो दोनों बन जाएगा। पुमधन को, पुमधन क्या रहेगा? कोकिला को, यही ना है? ध्यान देना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी। पुम धन कोकिला। अब देखो, पुम के अंत्यल कौन है? ये मकार, इसका क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। रू हो जाएगा। आगे क्या है? खय, अम परक खय परे। अम परक खय क्या है? का ये अम परक खय। क्या भैया? क्योंकि इससे परे अम है क्या? को में ओ क्या है? अम में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि का है, फिर ओ है, फिर किला है। यही ना है? कोकिला में का है, फिर ओ है, फिर किला, बराबर क्या बन जाता है? ये कोकिला बन जाता है। क्या यार? तो बताओ, का के बाद क्या है? ओ है। तो ओ क्या है? अम प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? अयुण के आ से बनेगा कहाँ तक? यमकरणम के माँ तक। तो अयुण रेलिक ए ओंग में ओ आ गया कि नहीं आ गया? तो अम प्रत्याहार में क्या आता है? ओ। अतः अम परे है किससे? का से परे अम है, अतः अम है पर में जिससे ऐसा खय को कौन हो गया? कोकिला का। इसलिए उसके परे रहते। पुम का जो अंतिम अल कौन है? माँ, उसको का हो जाएगा? रू हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रू धन को की
ला। अब क्या करना, अनुस्वार कर लेना एक बार अनुनासिक अनुनासिक हो जाएगा, एक बार अनुस्वार हो जाएगा। अनुनासिक किसे होता है? उसका अरे कल पूर्व से दुआ और अनुसार किसे होता है? अनुनासिकात परोनुस्वारा। तो एक बार क्या हो जाएगा, ये चंद्रबिंदी वाला हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा, तो कर लेना। अभी ये वाला बता दे रहा हूँ। अब फिर क्या हो जाएगा, रू में ऊ चला जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, रा बचेगा, रा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। किसे? खार बसान और विसर्जनीय। और फिर क्या होगा, संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। तो यहाँ रू की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो पुह रू पुह कोकिला। अब इसके बाद संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। सम संबंधी क्या अर्थ है इसका? सम संबंधी, पम संबंधी, कान संबंधी सब। तो यहाँ कौन संबंधी विसर्ग है? विसर्ग के स्थान पर इसमें क्या हो जाएगा, इसको सकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पुंस कोकिला मिला दोगे क्या बन जाएगा, ये पहला वाला रूप बन जाएगा। और जब अनुस्वार रहेगा तो ये वाला बन जाएगा पुंस कोकिला। कोई दिक्कत? अब एक सूत्र है, बनाना वही है, एक आ गया बढ़िया से तो आप सब बना लोगे। क्या नहीं आया तो कुछ नहीं, क्या नहीं आया तो कुछ नहीं। अब सूत्र क्या है, नश्छव्य प्रसान। क्या सूत्र है? नश्छव्य प्रसान। नह छवि और अप्रसान, 3 पद का सूत्र है, नह छवि अप्रसान। इसका यहाँ भी अंपरे आ जाता है, जिससे छव प्रत्याहार, यहाँ खय था, यहाँ क्या हो जाएगा, छव हो जाएगा। ठीक है ना, छवि है, कौन सा है, छवि। सप्तम्यंत है, ध्यान देना, खई सप्तम्यंत था, छवि भी क्या है, सप्तम्यंत। तो क्या होगा भैया, अंपरे आ जाएगा। तो वहां खय का विशेषण था ये अंपरे, यहाँ किसका हो जाएगा, छव का विशेषण हो जाएगा। यानी अंपरे छवि, यानी अम है पर में जिससे, अम परा यस्मात् एवं भूता छवि परे, है कि नहीं, अम है पर में जिससे, ऐसे छव प्रत्याहार के परे रहते क्या होता है, नह नह और पद से आ जाता है, उसमें विशेषण होता है, तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है नान्तस्य पदस्य अन्त्यस्य ला स्थाने रूस्या, न तो प्रसान शब्द से, प्रसान शब्द भिन्न से। ठीक है ना भैया, यानी कि प्रसान शब्द के अंतिम अल को नकार को रू नहीं होता है। ठीक, उसको छोड़ करके जो भी क्या होगा, नान्त पद होगा, जो भी नान्त पद होंगे उसके अंतल को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। क्या परे होना चाहिए, छवि परे रहता, आम परक छव परे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम पर हाँ, यानी कि अम है पर में जिससे, ऐसे छव के परे। छव प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा, खा फा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, खप छटताओं के छा से लेकर खप छटताओं के बाद कहाँ तक, खप छटत के छा से लेकर खप छटताओं के बाद, है कि नहीं। अब देखो कितने बार आते हैं, अब इसका अर्थ जान गए आप, एक इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा हो, आम परे छवि नान्त से पद से रूह न तो प्रशांत शब्द से, यानी आम परक छव के परे रहते, नान्त पद जो होगा उसके अंत्यल को क्या होता है, रूह होता है, न तो प्रशांत शब्द से, प्रशांत शब्द के अंतिमल को रूह नहीं होता। ठीक, विसर्जनीय ससा ये सूत्र लगता है इसमें, कहेगा जानते ही हो इसका अर्थ क्या है भैया, कहेगा विसर्जनीय ससा, लिखा है ना, विसर्जनीय ससा खरी परे, क्या परे होना चाहिए, खर प्रत्याहार पर में होना चाहिए। तो विसर्जनीय यानी विसर्जनीय को क्या होता है, सा होता है। विसर्जनीय समझ रहे हो ना, ये दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, विसर्जनीय कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस विसर्ग को क्या होता है, सा होता है, क्या परे हो, यदि खर परे हो तो। अब उदाहरण देखते हैं हम लोग, क्या हो, चक्रिस त्रायस चक्रिस त्रायस। अब देख लो यहाँ भी उसी तरह है, एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चक्रिंधन चक्रिंधन त्रायस्व, त्रायस्व है, त्रायस्व ध्यान देना, त्रायस्व में ध्यान देना, ता है फिर रा है फिर आ है फिर यस्व है, क्या यार, यस। ठीक है, चक्रिन, तो देखो लगाओ सूत्र, कौन सा, कौन सूत्र लगेगा, नश्छव्य प्रसान। कौन सूत्र लगेगा, नश्छव्य प्रसान। कौन सूत्र लगेगा भैया, नश्छव्य प्रसान। वाह, नश्छव्य प्रसान। अब देखो क्या कहता है, नान्तस्य पदस्य अन्त्यस्य ला स्थाने रू से, तो नान्त पद कौन हो गया, चक्रिन, अंत्यल कौन है, उसको क्या हो जाएगा, आगे क्या है, आम परक छव परे है, क्या है, क्या है, हाँ। तो देखो आम कौन है भैया, छव कौन है, ता आता है कि नहीं आता है, ता आता है, उससे आम परे क्या है, रा। अब में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, अयुण के आ से कहाँ तक क्या जाएगा,
यम गर्णम के माँ तक, तो बीच में है कि नहीं है, है विराट मेरा आ जाए कि नहीं आ जाएगा। तो हाँ छौ परे है, ए आम परे है, तो आम है कौन, रा, वो परे है, ऐसा छौ कौन हो गया, ता, उसके परे रहते अंत, जो नांत पद का अंत्यल है कौन, ना, इस ना को क्या हो जाएगा, रू, रू में क्या हो जाएगा, उकार की संज्ञा बचेगा रा, और अनुसार कर देना, यहाँ भी वो कर देना, पहले अनुनासिक कर देना, फिर पहले अनुनासिक कर देना, फिर अनुसार कर देना, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, रा, रा को क्या कर देना, विसर्ग, किससे विसर्ग होता है रा को, तो क्या बन गया, ये बन गया चक्रीन, चक्रीन त्रायस्व, त्रायस्व, फिर क्या होगा, इस विसर्ग को ये लग जाएगा सूत्र, कौन, विसर्जनीय सा कहेगा भैया, विसर्जनी को सा होता है खर परे रहते, तो खर में कौन आता है, ता, देखो त्रायस में ता है ना, तो तब खर परे है, इसलिए विसर्जनी को क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो मिला दो तो क्या बन जाएगा, ये बना हुआ चक्रिस त्रायस। और जब क्या नहीं होगा, ये अनुनासिक नहीं होगा तो अनुसार वाला बन जाएगा, चक्रिस त्रायस बनना उसी तरह। अब आप प्रशांत की, प्रशांत तो कहा भैया आप प्रशांत क्यों कहते हो नश्चप प्रशांत में, बस इतने कहो कि नान्त पद के अंत्यल को रू होता है, आम पर छौ परे रहते, तो कहा प्रशांत तनोती, क्या यहाँ भी प्रशांत का ना है, इसको भी रू होने लगेगा, आम पर छौ परे है, तो इसीलिए क्या कहना चाहिए, अब प्रशांत कहना चाहिए, जब कह दो कि तो प्रशांत को नहीं होता, प्रशांत को छोड़ करके होता, तो ये प्रशांत है, इसको रू नहीं होगा, ठीक है ना। अब कहा पदस्य क्यों कहा, इसमें पदस्य क्यों कहते हो, नान्तस्य पदस्य, बस इतने कहो कि जो नान्त होगा प्रातिपदिक उसके अंत्यल को होगा, कहा भैया इतना कहोगे तो हंती, हन धन ती, हन धन, हन में नकार है, उसको भी क्या होने लगेगा, रू होने लगेगा, रू होने लगेगा, इसीलिए क्या कहना चाहिए, पद कहना चाहिए। तो ये हंती में जो ये हन धन ती पद संज्ञा पूरे हंती के होती है, तो नान्त पद है ये नहीं, इकारांत पद हो जाता है, ठीक है ना, इस नान्त पद नहीं, इसलिए यहाँ पर रू नहीं होता। और जब अगर पद नहीं कहोगे तो हन के नकार को भी क्या होने लगेगा, इसीलिए पद कहना, कोई दिक्कत। अब आगे सूत्र क्या है, निन पे, तो निन पे हम आगे पढ़ाएंगे, तो इतना पढ़ा के अपनी वाली विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, जय श्री राम, राधे राधे, महाराज।